हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हम अपने एसक्यूएल सीरीज़ में जानेंगे कैसे किसी भी डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कैसे किया जाता है। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट नाम की टेबल बना के रखी हुई है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और आज हम इसमें देखेंगे वैल्यूज़ एंटर कैसे की जाती हैं। तो आज हम करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम्स का नाम जिनमें आपको वैल्यूज़ एंटर करनी है, वैल्यूज़ और इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। वेर केयर है तो इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा और इंटीजर है तो सिंपल इंटीजर। चलिए मैं दो वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता हूँ, B10 सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट। दो रो इफेक्ट हो चुकी हैं। चलिए इसमें रिजल्ट देखते हैं। ए और बी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मान लीजिए मुझे किसी का नेम या एज में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं लिखूँगा अपडेट टेस्ट सेट कीवर्ड। अब मान लीजिए मुझे एक ही एज चेंज करनी है, एज जो भी एज में देना चाहता हूँ 11। अब आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, मुझे किसकी एज चेंज करनी है, तो वेयर नेम इक्वल्स टू ए। एग्जीक्यूट करते हैं, वन रो अफेक्टेड। आउटपुट देखते हैं, ए की एज 11 हो चुकी है जो मैंने रखी थी। अब देखते हैं कैसे किसी भी टेबल से डेटा को डिलीट किया जाता है। इसके लिए डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर एज इक्वल्स टू 10 मान लीजिए। तो जिस एज की वैल्यू 10 होगी वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट करते हैं, वन रो अफेक्टेड, एग्जीक्यूट। अब देखेंगे जिसकी एज 10 थी यानी बी की, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगेन इसे चला के दे सकते हैं। और ये सिर्फ एज के लिए काम नहीं करेगा, यहाँ आप नेम इक्वल्स टू ए भी रख सकते हैं। सेलेक्ट करिए, एग्जीक्यूट करिए और आप देखेंगे हमारी टिप खाली हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी टेबल्स की तरफ। टेबल्स में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि रोज़ और कॉलम वाइज। अब उन ब्लॉक्स में, कॉलम्स में जो डेटा एंटर करते हैं उस पर कुछ लिमिटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डेटा हमारा गड़बड़ ना हो और उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। उन रूल्स को और लिमिटेशंस को हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। आइए कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द रूल्स अप्लाई टू अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। यानी कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किसी भी कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम में लगाए जा सकते हैं, रोज़ में अप्लाइड नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट, हेल्प्स इन मेंटेन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब सीधी सी बात है, जब भी किसी कॉलम में कुछ रूल्स होंगे और अगर उन रूल्स का वायलेशन होगा तो वो डेटा उस रो में नहीं जा पाएगा। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा कि डेटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एंड इवेंचुअली आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। अगला पॉइंट है मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंटी इन रिलेशनल डेटाबेसेस। चलिए अब टैब्स पढ़ लेते हैं कंस्ट्रेंट्स के। पहला है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होता है दैट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स एंड इन्फोर्सेज यूनिकनेस एंड नॉन नलेबिलिटी। यानी कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, यानी कि किसी भी एक कॉलम को आप एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कॉलम में ये अलाउड नहीं है। और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज़ को, रोज़ और डेटा एंट्रीज़ को। एंड इसमें नॉट नल अलाउड नहीं है, यानी कि किसी भी वैल्यूज़ को आप ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। ज़ीरो कर सकते हैं या कोई भी और इंटीजर दे सकते हैं, लेकिन नल नहीं कर सकते, कोई ना कोई वैल्यू इसमें होनी ही चाहिए। अगला देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, इस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। यानी कि किसी एक टेबल में अगर मैं प्राइमरी की बना के दूसरी टेबल के रिकॉर्ड्स फेच कर सकता हूँ यूनिकली, तो ये दोनों टेबल के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है जो फॉरेन की कहलाता है। तीसरा है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है यूनिकनेस। किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है, लेकिन एक नल अलाउड होता है, नॉट नल। ये इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं है। चेक। चेक का मतलब होता है किसी भी कॉलम में कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल देना। मान लीजिए मैं किसी भी क्लास का डेटा ले रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ सेक्शन ए के बच्चों का ही डेटा हो, तो मैं सेक्शन ए पे चेक लगा सकता हूँ कि अगर इस कॉलम की वैल्यू बी, सी या डी या कुछ भी और है, तो उस कॉलम में
वैल्यू एंटर ना हो। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कंस्ट्रेंट है उसमें आपने नॉन नल लगा दिया है या यूनिक लगा दिया है, कोई भी ऑलरेडी एक कंस्ट्रेंट प्रेजेंट है, अब उसमें डिफ़ॉल्ट भी कंस्ट्रेंट प्रेजेंट है। यानी कि मान लीजिए अगर कभी भी किसी यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर नहीं करी, भेजी ही नहीं, तो आप डेटा को जब आप टेबल बना रहे होंगे उस टाइम पे ये कंस्ट्रेंट जब आप डिफ़ाइन करेंगे तभी एक वैल्यू असाइन कर देंगे डिफ़ॉल्ट। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि डेटा में जब भी कोई वैल्यू नहीं भेजी गई तो बाय डिफ़ॉल्ट उस कॉलम में वो अपने आप वैल्यू असाइन कर लेगा जो आपने डिफ़ॉल्ट पर सेट की होगी। आइए अब इनको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं वन बाय वन। तो बात करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट यूनिक के बारे में। यूनिक के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी कॉलम में हम यूनिक लगा देंगे उस कॉलम में सिमिलर एंट्रीज अलाउ नहीं है या डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ नहीं है, एंट्री हमेशा यूनिक रहेगी। चलिए ऐसे देखते हैं क्वेरी के द्वारा। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, टेबल क्रिएट हो चुका है और उसमें हम ये दो एंट्रीज डाल देते हैं। याद रखें एंट्रीज़ में रोल नंबर अलग अलग हैं, नेम सेम है क्योंकि मैंने यूनिक जो है कंस्ट्रेंट रोल नंबर में लगाया हुआ है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, दो रोज अफेक्टेड, सिलेक्ट एंड आप देख सकते हैं ये सेम है। अब मैं तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मेरी एंट्री रोल नंबर की वैल्यू जो है वो सेम है लेकिन नेम डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ आपको यह एरर देखने को मिल जाएगा जो मैं बता रहा है कि डुप्लीकेट की इज़ वैल्यू 1 एंड दिस इज़ वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। तो ये था हमारा यूनिक की के बारे। तो बात करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट नॉट नल के बारे में। नॉट नल का मतलब है कोई भी कॉलम जिसमें ये कंस्ट्रेंट अवेलेबल है उसकी कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं हो सकती या नल नहीं हो सकती। ज़ीरो हो सकती है, उसमें ज़ीरो असाइन कर सकते हैं आप, पर उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो उसको टेस्ट करने के लिए अगेन हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले उसमें दो एंट्रीज डालते हैं जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ यूनिक हो या सेम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नल नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, दो रो अफेक्टेड हो गई एंड ये आप देख सकते हैं एंट्रीज आ गई हमारे। अब तीसरी एंट्री जो मैंने रोल नंबर नहीं डाला है, सिर्फ नेम भेज रहा हूँ। एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ हमें एक एरर देखने को मिलता है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम रोल नम, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। यानी कि इसमें नल अलाउड नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू भेजनी ही पड़ेगी। अब इसमें मैं आपको एक और मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ करके। तो अब मैं इसमें ये वैल्यूज़ एंटर करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट और दो रो अफेक्टेड, यहाँ हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो एक नल वैल्यू हमारे फर्स्ट रो में एंटर हो चुकी है रोल नंबर वाले कॉलम में। अब मैं अपने इस टेबल में रोल नंबर कॉलम में नॉट नल का कंस्ट्रेंट डालने की कोशिश करता हूँ। ये कमांड अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिला है। ये एरर क्यों आया है? ये एरर इसलिए आया है क्योंकि पहले से ही मेरी टेबल में एक नल वैल्यू थी और अब मैं नॉट नल का कंस्ट्रेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, कंस्ट्रेंट जब भी अप्लाई करें हमेशा टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही डालें उसको, वरना बाद में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की का यूज़ इसलिए होता है ताकि जो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स हैं हमारे, यानी कि जो रोज़ हैं हमारे, उन्हें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। प्राइमरी की खासियत यही है कि वो सारी वैल्यूज़ यूनिक लेगा और एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम में आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। जैसे कि मैं ये टेबल 2 क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर देखने को मिलता है, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू टेक्स्ट टेबल, यानी कि मुझे यहाँ से एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसे हटा के यूनिक लिख लेता हूँ। अब इसे ज़रा क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। कमांड सक्सेसफुली रन। अब इसमें एंट्री डालने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूट, 1 रो अफेक्टेड, तीनों यूनिक। अब मैं इसमें एक एंट्री डालने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं रोल नंबर भेजूँगा और नाम भेजूँगा, एज नहीं भेज रहा। एग्जीक्यूट, आपने देखा ये भी एग्जीक्यूट हो गई। अब ये दो कमांड एग्जीक्यूट हुई क्यों? पहली में हमारे तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे थे, दूसरी में हमने एज नहीं भेजा। जैसा कि मैंने बताया था एक नल अलाउ होता है यूनिक में। अब तीसरी कमांड को रन करके देखते हैं, हिट एग्जीक्यूट। आपको एक एरर देखने को मिला, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट,
डुप्लीकेट की वैल्यू इज़ 1। जैसा कि मैंने बताया था प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, इसलिए तीसरी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसकी जगह हम 2 भी नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं। 3 यूनिक है, एग्जीक्यूट करेंगे रो अफेक्टेड, एग्जीक्यूट, और देखेंगे आप ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये था प्राइमरी की। अब बात करते हैं चेक कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ फिर से एक टेबल बनाई हुई है। अब इस टेबल में चेक का मतलब है कि हम इस कॉलम में ये कंडीशन डाल देंगे कि जो भी एज एंटर करी जाए वो 40 से कम होनी चाहिए। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं हमारी पहली कमांड रो अफेक्टेड, और ये सक्सेसफुली आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करने जाऊँगा, ये मुझे मना कर देगा कि कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है चेक कंस्ट्रेंट के साथ, यानी कि 40 नहीं जाएगा। इसको 30 करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं रो अफेक्टेड, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को, और आपने देखा ये टेबल बन चुकी है। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड में कॉलम में जब आप डिफ़ॉल्ट को लगा देंगे तो उसमें जब भी कोई यूज़र अगर कोई भी वैल्यू नहीं डालता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने वैल्यू सेट की होगी, जैसे मैंने 20 की है, तो उस कॉलम में उस फील्ड में ये अपने आप ऑटोमेटिकली 20 ले लेगा। टेबल एग्जीक्यूट करते हैं, पहली एंट्री एग्जीक्यूट करके देखिए ना अफेक्टेड, और ये टेबल को वेरीफाई करते हैं, दूसरी वैल्यू इंसर्ट करते हैं रो अफेक्टेड, रिजल्ट चेक करते हैं। तो आप देखेंगे बी में मैंने कोई भी वैल्यू नहीं भेजी थी तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट 20 एक्सेप्ट कर ली। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो टेबल ली हुई हैं, एक मास्टर नाम की और दूसरी चिल्ड्रन नाम की। मास्टर नाम की जो टेबल है उसमें हमने स्टूडेंट की आईडीज़ को स्टोर किया हुआ है, और ये जो आईडी है ये हमारी प्राइमरी की है। वहीं चिल्ड्रन नाम की टेबल में हमने आईडी, मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स को स्टोर किया हुआ है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो मास्टर का आईडी है और जो चिल्ड्रन का आईडी है उन दोनों का डाटा टाइप इंट है, यानी कि सेम होना चाहिए, तभी फॉरेन की काम करेगा। अब फॉरेन की होता क्या है, अब जो मास्टर टेबल की प्राइमरी की है उसकी मदद से मैं चिल्ड्रन वाली टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इसीलिए जब मैं फॉरेन की कोई भी डिक्लेयर करूँगा तो एक लिंकेज डेवलप हो जाता है इन दोनों टेबल के बीच में, जिसकी मदद से मैं मास्टर की का है यूज़ करके चिल्ड्रन वाली टेबल से डेटा फैच कर सकता हूँ। इसी लिंकेज को फॉरेन की कहते हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए मैं चिल्ड्रन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 10, यहाँ भी 10, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। मुझे सबसे पहले एंट्री अपनी फॉरेन की में देनी होगी 3, उसके बाद ही मैं अपनी चिल्ड्रन वाली टेबल में एक 3 नाम की आईडी जनरेट कर पाऊँगा। ऐसे हमारे मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे एक्सेसिबिलिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर होती है और बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन डिलीशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उल्टा है। जैसे एंट्री मुझे पहले फॉरेन की में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं चिल्ड्रन में एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन डिलीशन के लिए मुझे पहले चिल्ड्रन वाले से डिलीट करना पड़ेगा रिकॉर्ड, उसके बाद ही मैं अपने मास्टर की से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा फॉरेन की। आइए इसके बारे में आप पढ़ते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब बात करते हैं हमारे अगले कंस्ट्रेंट फॉरेन की। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, यहाँ पे मैं दो टेबल बनाऊंगा, मास्टर और चिल्ड्रन नाम की। मास्टर में हमारी वैल्यूज़ होंगी, चिल्ड्रन में भी हमारी कुछ वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे मैं फॉरेन की का आपको सिंटेक्स बताता हूँ कि फॉरेन की क्रिएट कैसे करते हैं। फॉरेन की पेरेंथेसिस में रोल नंबर, रेफरेंसेस हम किसका लेंगे, मास्टर क्लास से रोल नंबर का। ध्यान रखें इन दोनों के बीच में डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का डेटा टाइप इंट है। एग्जीक्यूट करते हैं, इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए दोनों टेबल का आउटपुट देख लेते हैं। देखेंगे अभी दोनों की वैल्यू नल है। अब मैं इस टेबल में एंट्रीज डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए ये मैंने लिख लिया है सिंटैक्स। सबसे पहले मैं चिल्ड्रन में एंट्री करता हूँ एक वैल्यू की। आप देखेंगे मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंट्री सबसे पहले मास्टर में की जाएगी, उसके बाद चिल्ड्रन में पॉसिबल है। तो सबसे पहले मास्टर में कर लेते हैं।
1 रो अफेक्टेड और चिल्ड्रन में भी 1 रो अफेक्टेड। अब फिर से टेबल को चेक कर लेते हैं, यहाँ दोनों एंट्रीज आ चुकी हैं। डिलीशन का केस यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे मुझे पहले मास्टर को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं चिल्ड्रन को डिलीट कर पाऊँगा। चलिए ये कमांड चला कर देखते हैं। पहले मास्टर को डिलीट करने की कोशिश की मैंने, मुझे यहाँ एक एरर देखने को मिला जो कि ऑब्वियस था, मैं फॉरेन की वजह से डिलीट नहीं कर सकता इसे। तो पहले मैं चिल्ड्रन को डिलीट करता हूँ, एग्जीक्यूट। ये देखिए यहाँ से चिल्ड्रन गायब हो चुका है। अब मैं मास्टर टेबल को डिलीट करूँगा। तो देखिए यहाँ ये भी डिलीट हो चुके हैं। अब जब मैं ये कमांड चलाऊँगा तो यहाँ पे इनवैलिड ऑब्जेक्ट दिखाएगा क्योंकि दोनों ही टेबल डिलीट हो चुकी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।